Hello everyone, welcome to Gcentric. So in the today's class, we are starting different operations on discrete scale of time. Like जैसे हमने continuous scale of time में discuss किया, time shifting operation, okay, time reversal operation, time scaling operation. तो अभी हमने last class में cover किया किस तरह से discrete time signals को represent किया जाता है. अब हम बात करेंगे किस तरह से उन पर टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल ऑपरेशंस को अप्लाई किया जाता है. बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, जैसे कि हमने कंटिन्यूस टाइम स्केल में सीखा. तो जिन लोगों ने उस सेशन को अटेंड किया है तो वो बहुत ही ईजिली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ओके, जिन्होंने उसे अटेंड नहीं किया है तो पहले आप उस सेक्शन को अटेंड कीजिएगा जहां पर मैंने डिस्कस किया है टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग इन द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल. अभी हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट सेंस में. एक आध प्रिकॉशन वाली बात है, जैसे एक प्रिकॉशन तो हमारे दिमाग में एज यूजुअल ये आएगी सिंपल सी कि यहां पर सभी जो टाइम स्केल की पूरी हम बात करें तो ईच एंड एवरी थिंग विल बी डिफाइंड ऑन द इंटीजर वैल्यू ऑफ टाइम ओनली. क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया कि यहां पर हम डिस्क्रीट स्केल का एक स्पेशल या स्पेसिफिक फॉर्मेट कंसिडर कर रहे हैं जहां पर टीएस की वैल्यू को हमने माना है 1. यानी कि जब हम टीएस की वैल्यू को 1 लेके चलते हैं तो एफ ऑफ एन टीएस में एफ ऑफ एन फंक्शन होता है विच इज डिफाइंड ओनली फॉर द इंटीजर्स. यानी कि हम जब भी यहां पर चाहे टाइम शिफ्टिंग हो, चाहे रिवर्सल हो या स्केलिंग ऑपरेशन हो, सब कुछ होगा इंटीजर स्केल पर ही. क्लियर है? एक तो ये डिफरेंस है और छोटे छोटे थोड़ा बहुत माइनर से चेंजेस हैं. अदरवाइज फिलॉसफी वही है, कॉन्सेप्ट वही है. एडिशन जैसा दिख रहा है एक्सप्रेशन में तो ग्राफ में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन जैसा दिख रहा है तो ग्राफ में एडिशन हो जाएगा, जैसा कि हम कंटिन्यूस टाइम में बोलते थे. ओके, जैसे हम बोलते थे स्केलिंग में कि अगर आपको मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज लुकिंग इन द एक्सप्रेशन तो आप बोलेंगे इट विल बी डिवाइड इन द ग्राफ. सो सेम कॉन्सेप्ट इज हियर. ओके, सो बहुत कुछ सिमिलर रहेगा बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है जो हमें क्लियर करनी है. सो दैट वी आर डिस्कसिंग. देखिए, ऑपरेशंस ऑन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स. ऑपरेशंस ऑन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स. फर्स्ट इसमें लिख रहे हैं हम टाइम शिफ्टिंग. टाइम शिफ्टिंग. अब मैं सारा कुछ जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है वहां से रिकॉल करते जाऊंगा आपके लिए. वहां पर हम बोलते थे टी बिकम टी टर्निंग टू टी माइनस टी नॉट या टी प्लस टी नॉट. यानी कि जिससे सिग्नल हमारा जो है या तो राइट शिफ्ट होता था या सिग्नल लेफ्ट शिफ्ट होता था. यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है. तो हम कोई भी एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं. जैसे मान लीजिए टाइम शिफ्टिंग में हम बात करेंगे कि जो एन है या जो एफ ऑफ एन है दैट बिकम्स एन प्लस माइनस एन नॉट. Okay, so this is a time shifting operation where our function by applying time shifting f of n जो function है टाइम शिफ्टिंग अप्लाई करने से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, f of n प्लस माइनस n नॉट में. ओके, दिस इज अ टाइम स्केल्ड फंक्शन ऑफ f of n. अब इस चीज को थोड़ा सा आसान भाषा में समझने के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल कंसिडर करके चलता हूं. जैसे मान लीजिए एक सिग्नल मैंने f of n यहां पर अज्यूम किया. This is f of n -2, -1, 3. इस पर इंडेक्स हमने इंडिकेट किया. ओके, 1, -2. ये मान लीजिए कोई एक मैंने सिग्नल अज्यूम किया. क्लियर है? अब इसी पर हम टाइम शिफ्टिंग के राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट यानी कि टाइम डिले, टाइम एडवांस ऑपरेशंस को अप्लाई करके देखते हैं. देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम यहां पर इस सिग्नल f of n की बात कर रहे हैं. सो लेट मी रिप्रेजेंट दिस ग्राफ graphical. Let me see the graphical representation of the signal f of n को अगर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपल मैं एक रफ स्केल आपके लिए बना देता हूं. देखिए, दिस इज सैंपल वैल्यू एट n इक्वल टू 0 इज हाउ मच, 3. ओके, एट n इक्वल टू 1 इज हाउ मच, इट्स 1. n इक्वल टू 2 इट इज -2. एंड n इक्वल टू 3 ऑनवर्ड्स इसकी वैल्यू हमेशा इसमें एज इंडिकेट की गई है, ब्रैकेट क्लोज है तो 0 है ऑब्वियसली. नॉन जीरो सैंपल्स, जैसे इसके राइट साइड में भी कुछ नॉन जीरो सैंपल्स, क्या अनंत तक हम बोल सकते हैं नॉन जीरो सैंपल्स प्रेजेंट, सॉरी जीरो सैंपल्स प्रेजेंट है, उनको हमें कंसिडर नहीं करना है. ओनली इंक्लूड द नॉन जीरो सैंपल्स. क्लियर है? नॉन जीरो इन द सेंस अब इसमें कोई बीच में जीरो सैंपल होगा उसको तो काउंट करना ही होगा डेफिनेटली स्केल के लिए, अदरवाइज इसके बाद के सैंपल्स नहीं लिखे गए क्योंकि वो सब जीरो हैं.
-1 हमने देखा यहां से, तो n इक्वल टू -1 पर सैंपल वैल्यू भी -1 है। ओके, अब n इक्वल टू -2 पर भी सैंपल वैल्यू कितनी है? -2 है। ये हमने यहां पर इसको इंडिकेट कर दिया है। क्लियर है? दिस इज f ऑफ n। अब मैं कोई भी एक ऑपरेशन इसमें अप्लाई करता हूं, टाइम शिफ्टिंग का, या तो टाइम डिले या एडवांस। चलिए तो पहले एक कोई ऑपरेशन हम अप्लाई कर लेते हैं। लेट्स सी द टाइम डिले। तो n को मैं यहां पर लिख रहा हूं n-2। बेसिकली f ऑफ n को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं विथ f ऑफ n-2। सो दिस इज कॉल्ड द टाइम शिफ्टिंग, या हम इसे बोल सकते हैं टाइम डिले ऑपरेशन। जैसा कि हम ये कंटिन्यूअस में भी यही वर्ड यूज करते थे, टाइम डिले। मैंने वहां पर मेंशन किया था कि जब भी हम यहां पर एक्सप्रेशन के अंदर सब्ट्रैक्शन देखते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, या जो फंक्शन का आपने f ऑफ n की स्केल का जो रिप्रेजेंटेशन किया है उसमें क्या होगा, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एडिशन होता चला जाएगा। यहां पर सब्ट्रैक्शन बाय 2 हुआ है, तो जो नया सिग्नल हमारे पास आएगा वो अगर हम f ऑफ n से कंपेयर करके लिखते हैं इसको, तो दिस इज -2, -1, 3, 1, -2। ओके, तो ये क्या होगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा, ये पूरे सैंपल्स राइट शिफ्ट हो जाएंगे। अब हमको एक चीज मालूम है कि इसके अंदर जो सैंपल वैल्यूज हैं, जैसे ये है n इक्वल टू 0 जहां पर इंडेक्स है, इसके राइट साइड में 1, ये 2, ये -1, ये -2। सिंपल यही है। अब हर एक लोकेशन देखिए सैंपल वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। सैंपल की वैल्यू -2 है तो -2 ही रहेगी, -1 वही रहेगा, 3 वही रहेगा, 1 वही रहेगा, -2 वही रहेगा। सैंपल चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये हम टाइम स्केल पर ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं। दीज ऑल आर द टाइम शिफ्टिंग। ओके, तो टाइम स्केल ऑपरेशंस है, तो डेफिनेटली जो -2 पर है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, 0 पर पहुंच जाएगा। -1, 3, अब ये सभी सैंपल्स जो होंगे, जैसे यहां से हमने देखा, तो यहां पर आएगा सीधे -2, -1, -3, -1, -2। अब ये जो -2 था वो +2 होने के बाद यहां पर आ गया इंडेक्स 0। अब ये कहां पहुंच गया, जो -1 पे था वो 1 पर आ गया, ये 2, 3, 4, इस तरह से यहां पर ये जनरेट हो गया। दिस इज f ऑफ n-2। सिंपली राइट शिफ्ट हो गया सिग्नल का बाय द वैल्यू 2। अब इस चीज को हम ग्राफ पर भी इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर f ऑफ n का ग्राफ ड्रॉ किया है। सिमिलरली आई कैन ड्रॉ द ग्राफ फॉर f ऑफ n-2 एज वेल। एक रफ सा स्केच में यहां पर ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, ध्यान समझेंगे। देखिए f ऑफ n हमारे पास ये है, ये सभी क्या हो जाएंगे, ऐसे राइट शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब ये राइट शिफ्ट होंगे तो -2 पर जो सैंपल है -2 वैल्यू का, वो आ जाएगा यहां पर 0 पर। बिल्कुल सही, -2 का सैंपल कहां पर आ गया, 0 पर। अब जो यहां पर है वो यहां आ जाएगा। सैंपल एज इट इज वही रहेंगे, जस्ट क्या हो जाएंगे, टाइम स्केल पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया -2, ओके, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये हो गया -2। अब ये 0 पर है, ये n इक्वल टू 1 पर है, ये n इक्वल टू 2 पर है, ये n इक्वल टू 3 पर है, और ये n इक्वल टू 4 पर है। बाकी आगे के सैंपल्स की वैल्यू ऑब्वियसली यहां पर क्या है, 0 है। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड द टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। ये लिखा हमने यहां n इक्वल टू -1 पर सैंपल क्या है, 0। ये इस तरह से यहां पर सैंपल इंट्रोड्यूस हो गया। ओके, अब बात कर लेते हैं हम टाइम में एडवांस करने की। सिग्नल को अगर मान लीजिए हमें क्या करना हो, टाइम में एडवांस करना हो, दिस इज अ टाइम डिले ऑपरेशन वी हैव परफॉर्म्ड। ओके, चलिए अब बात करेंगे टाइम एडवांस की। यानी कि अगर मैं यहां पर सेकंड ऑपरेशन की बात हम कर रहे हैं, n को n+3, यानी कि f ऑफ n को f ऑफ n+3 हम कंसिडर करें, तो दिस इज नाउ टाइम एडवांस ऑपरेशन। टाइम एडवांस ऑपरेशन है ये। सो ऑब्वियसली दिस इज एज सिमिलर एज द कंटिन्यूअस स्केल f ऑफ n+3। अब f ऑफ n+3 को लिखा कैसे जाएगा, बिल्कुल एज सिमिलर वे होगा, जैसे कि वहां पर हमने f ऑफ n से f ऑफ n-2 को लिखा, वैसे ही यहां पर होगा। लेकिन यहां पर अब सिग्नल किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। जैसे यहां पर सिग्नल कहां शिफ्ट हुआ, राइट शिफ्ट हुआ, वैसे यहां पर सिग्नल कहां होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो -2, सैंपल वैल्यू वही रहने वाली है, -1, 3, 1 एंड -2, सैंपल वैल्यू तो वही रहेंगी। ओके, अब ये जो f ऑफ n के अंदर सैंपल, हम इसमें राइट मोस्ट सैंपल को अगर नोटिस करते हैं तो राइट मोस्ट सैंपल कहां पर है, 2 पर है। बात समझ में आ गई? तो
ये 2 वाला जो सैंपल है, अगर 3 से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे अगर आप, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1 पर आ जाएगा। यानी कि जो आखिरी सैंपल है ये -2, ये कहां पहुंच गया, -1 पर पहुंच गया। यानी कि हम बोल सकते हैं यहां पर एक हमें एक्स्ट्रा 0 लिखना पड़ेगा, जिस पर हमें दिखाएंगे इंडेक्स को। ओके, वी मस्ट हैव टू शो अ 0 हियर टू डिफाइन द इंडेक्स पॉइंट। अच्छा, इंडेक्स का पर्पस क्या है मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये डिफाइन करता है किसको, n = 0 पॉइंट को। इसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो बनेंगे नेगेटिव सैंपल्स, लाइक n = -1, -2, -3, -4, ये सब सैंपल्स बनेंगे। और इसके राइट साइड जाते हैं तो बनते हैं पॉजिटिव सैंपल्स, 1 2 3, n = 1 2 3 के सैंपल्स। ओके, अब देखिए हमने यहां पर एक चीज नोटिस की कि जब भी हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को टाइम स्केल पर शिफ्ट करना हो तो सम टाइम इट इज रिक्वायर्ड टू ऐड एक्स्ट्रा जीरोस इन द राइट साइड और मे बी इन द लेफ्ट साइड। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमने f(n-2) से शिफ्ट नहीं की। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता कि n-3 से शिफ्टिंग कर लो या n-4 से शिफ्टिंग कर लो, तो n-3 से शिफ्टिंग करते तो एक ये और खिसक जाता इधर, तो यहां पर एक 0 लिखना पड़ता हमको इंडेक्स डिफाइन करने के लिए, n = 0 पॉइंट डिफाइन करने के लिए। अब मैं आपसे बोलता कि n-4 से रिप्लेस करके दिखाओ, तो आप बोलते कि यहां पर 2 जीरोस को एंटर करना पड़ता। क्लियर है? सो दिस process is basically called, जहां पर while performing the time shifting operation in the discrete time signal, whenever we have required to add extra zeros in the right side or in the left side of the signal, that process is called basically zero padding or zero appending of the discrete time signal. क्लियर है? सिंपल एक टर्मिनोलॉजी है, दिमाग में रखेंगे। क्या टर्मिनोलॉजी है देखिएगा, नोट लिख लें। Write a note here. When it is required to shift या time shifting of discrete time signal, sometime we have to add extra zeros in the right side or in the left side of the signal. This process is called, इसे हम क्या बोलते हैं, zero appending or zero padding of discrete time signal. This process is called zero padding or zero appending of discrete time signal. क्लियर है? तो ये कोई आवश्यक नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमेशा आपको एक्स्ट्रा जीरो इसमें ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैं इसी सिग्नल को f(n+3) कर दूं, n+1 कर दूं या f(n-1) कर दूं, तो उस कंडीशन में हमें कोई एक्स्ट्रा जीरोस की जरूरत नहीं पड़ने वाली। कब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी? जब आपको जैसे मान लीजिए कोई भी शिफ्टिंग आप कर रहे हैं, तो वो जो इंडेक्स है उसको कितना हमें शिफ्ट करना पड़े, बेसिकली इंडेक्स पॉइंट पर जो वैल्यूज आती हैं वहां पर क्या वैल्यू यहां पर आएगी। क्लियर है? अब जैसे आपने इधर शिफ्ट किया तो f(n-2) बिल्कुल ये बाउंड्री पर आ गया। मान लीजिए एक और आप शिफ्ट करते, इसमें n-3 से करते, n-4 से शिफ्ट करते, तो डेफिनेटली यहां पर भी एक्स्ट्रा जीरोस हमें रिक्वायर्ड होते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की, दैट इज टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन।
time scaling. Time scaling means simply we are converting this n as an, यानी कि स्मॉल a से हमने क्या किया, इसकी स्केलिंग करी. तो a से an से स्केलिंग करी तो इसका मतलब हो गया कि fn जो है आफ्टर परफॉर्मिंग द टाइम स्केलिंग ऑपरेशन इज सिंपली बिकम f ऑफ an. क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कोई सिग्नल f ऑफ n यहां से अज्यूम करूं, सपोज दैट मैंने ये सिग्नल कंसिडर किया -2, -1, 3, 1, -2. ओके, ये वही सिग्नल मैंने कंसिडर किया फिर से. दिस इज f ऑफ n वी हैव टेकन. अब हम इसमें अगर सपोज फर्स्ट पार्ट स्केलिंग फैक्टर दिस टाइम आई एम कंसिडरिंग हियर, सपोज दैट ग्रेटर देन 1, यानी कि अब हम f ऑफ n को टू n, यानी कि f ऑफ n से अब हम इंडिकेट करें, क्रिएट करें यहां से 2n. क्या होगा देखिए जरा. अब हमें मालूम है इंडेक्स के अबाउट जो पॉइंट्स हैं वो है n इक्वल टू 0 पॉइंट. ये इसके राइट साइड बढ़ेंगे तो 1, ये है ये है 2, ये है -1, ये है -2. इस तरह से पॉइंट्स हैं. अब आपको मालूम है इन द स्केलिंग हम जानते हैं, ऑलरेडी हमने कंटिन्यूस स्केल पे ये चीज सीखी. तो जब भी आपको टाइम स्केलिंग करनी हो, जैसे मान लीजिए t बिकम्स 80, तो ग्राफ में हम क्या करते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पर डिवाइड बाय a कर देते हैं. तो वही काम यहां पर करना है. ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम विल बी डिवाइडेड बाय 2. लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखनी है, वो बात क्या है कि जब आपको यहां पर डिवाइड बाय 2 करना रहेगा तो उस समय हमें एक चीज मालूम है कि जब भी यहां पर डिवाइड करने पर नॉन इंटीजर पॉइंट क्रिएट होगा तो वो सैंपल हो जाएगा वहां पर इनवैलिड, यानी कि वो सैंपल स्केलिंग या फंक्शन की वैल्यू से पूरी तरह से बाहर हो जाएगा. अब आप इसमें देखिएगा जरा ध्यान से, f ऑफ n में -2 पर ये -2 है, -1 पर -1 है, 0 पर 3 है, 1 पर 2 है और 2 पर -2 है. अब मुझे स्केलिंग करनी है f ऑफ 2n की, यानी कि हर पॉइंट ऑफ टाइम को मैं क्या करने वाला हूं, डिवाइड बाय 2 करूंगा. ऐसे कुछ होगा स्केलिंग में, करेक्ट है? अब आपने इसको डिवाइड बाय 2 किया तो -2/2 कितना हुआ, -1, यानी कि जो -2 है हमारा वो आ जाएगा n इक्वल टू -1 की लोकेशन पे. सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझिए जरा. अब जो -1 यहां पे था वो आ जाएगा -0.5, लेकिन आपको मालूम है कि जो n की स्केल है वो इंटीजर स्केल है. यहां पर n इक्वल टू -0.5 जैसी कोई चीज नहीं होती है. तो ऑब्वियसली हम ये बोल सकते हैं कि जो -1 का पॉइंट है, जो -1 का पॉइंट जिसकी वैल्यू -1 है, वो सैंपल अब यहां से लॉस्ट हो जाएगा, परमानेंटली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा सीक्वेंस में से. अब क्या बचेगा, 3. अब जो कि 0/2 पर है तो 3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0/2 पर है, 0/2 क्या होगा, 0 ही होगा. ओके, अब यहां से हमने देखा 1/2, 0.5 पर आ गया, ये 1, ये भी चला जाएगा, इसका भी काम खत्म. अब अगला सैंपल कौन सा आएगा, -2, जो कि कहां पर था, 2 पर था, लेकिन डिवाइड बाय 2 होने से कहां पर आ गया सैंपल, ये सैंपल आ गया सिर्फ t इक्वल टू 1 पर, जिसकी वैल्यू कितनी है, -2. ये सैंपल जनरेट हो गया. यानी कि इसमें हमने एक चीज नोटिस की कि जब हमने टाइम स्केलिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया तो इसके अंदर कुछ सैंपल का परमानेंट लॉस्ट हो गया. परमानेंट लॉस्ट मतलब आपने एक बार स्केलिंग कर दी तो ये सैंपल वापस से, अगर मैं इसको f ऑफ n को n/2 से स्केलिंग करके रिकवर नहीं कर सकता. इनको कंटिन्यूस टाइम में ये फैसिलिटी है. जैसे मान लीजिए आपने किसी सिग्नल को f ऑफ t से स्केल किया, f ऑफ 2t से स्केल किया, तो आप अगर उसको t/2 से स्केलिंग कर देंगे तो सिग्नल विल बी रिकवर्ड इटसेल्फ. वंस इट विल बी गेट कंप्रेस्ड, और जैसे ही आप उसको रिकवर करेंगे तो फिर से वो एक्सपेंड होके उसी ओरिजिनल शेप को गेन कर लेगा. लेकिन यहां पर बाउंड्री क्या है कि यहां पर जो सैंपल है वो डिस्क्रीटली प्रेजेंट है. तो जो सैंपल परमानेंटली लॉस्ट हो गया वो गया. अब इसमें कुछ भी आप स्केलिंग करते रहें, ये सैंपल जो -1 ये वाला और ये वाला बन गया तो चला गया वो, अब वो फिर से रिकवर नहीं होगा. तो व्हाइल परफॉर्मिंग टाइम स्केलिंग ऑपरेशन वी मस्ट हैव टू बी टेक केयर ऑफ. ओके, इसी ऑपरेशन को थोड़ा सा और अच्छी तरह समझने के लिए अभी मैं स्केलिंग फैक्टर <1 लेता हूं. उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व कराता हूं आपसे. देखिएगा, जल्दी से सॉल्व करके फटाफट से आंसर करेंगे सब लोग. देखिएगा, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि दिस इज f ऑफ n इक्वल टू, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली.
फाइंड f ऑफ 2n कॉमा f ऑफ 3n। चलिए जल्दी से निकालें, स्क्रीन को पॉज कर दें, इसको आंसर कर दें जल्दी से। 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -4 तक है ना, ये सैंपल्स हैं। इसमें मैंने आपसे पूछा है f ऑफ 2n निकालिएगा, तो f ऑफ 2n निकालने के लिए क्या होगा, अब मैं आपने आंसर कर लिया होगा सभी ने, अब मैं स्क्रीन पॉज करके आंसर क्या होगा आपने, मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको देखिएगा। अब हमें मालूम है जहां इंडेक्स है वो क्या है, n इक्वल टू 0 पॉइंट है, करेक्ट है। अब n इक्वल टू 0 पॉइंट ये है, इसके लेफ्ट साइड में अगर मैं जाता हूं तो और इंटीजर वैल्यूज होंगी लाइक -1 -2, लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है, मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए आपको। -3 -4 -5 -6 -7 ये इसके पॉइंट्स होंगे, स्मॉल n की वैल्यूज के पॉइंट होंगे ये, ओके। अब इसके राइट में गया मैं तो 1 2 3 4 ये इसके पॉइंट्स होंगे। हमें बोला है स्केलिंग बाय 2 करना है, यानी कि f ऑफ 2n यहां पर जनरेट करना है हमें। तो f ऑफ 2n लिखने के लिए हम क्या करना है, सिंपल डिवाइड बाय 2 करेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम को। ध्यान देंगे सैंपल से कोई छेड़खानी नहीं करना है, सैंपल इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। हम टाइम स्केल का ऑपरेशन कर रहे हैं, हम वैल्यू स्केल का ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। सैंपल की वैल्यू तो जो भी है वो बनी रहेगी एज इट इज, सिर्फ क्या इफेक्ट होगा उसकी n वैल्यू। जब आप स्केलिंग करेंगे इंटीजर ग्रेटर देन 1 स्केलिंग फैक्टर से, तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो नया सैंपल वैल्यू आएगा बाय डिवाइडिंग बाय गिवन स्केलिंग फैक्टर, तो वो इंटीजर होगा तो ही वो सस्टेन करेगा, और नॉन इंटीजर होगा तो बाहर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन देखें ध्यान से। -7/2 क्या आएगा, -3.5, ऐसी कोई चीज होती है क्या, नहीं, हटाओ इसको। -6/2 कितना आएगा, माइनस, यानी कि ये सैंपल बच जाएगा, करेक्ट है, ये बच गया, 7 का काम तमाम हट गया। ये -5/2 किया, -2.5 n की वैल्यू नॉन इंटीजर आ गई, तो ये भी हट गया। 4 वाला सैंपल बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा, क्योंकि इसमें -4/4 किया हमने, तो कितना बचेगा, -2 पर आ जाएगा, लेकिन ये सैंपल रहेगा, ये सैंपल रहेगा। अब व्हाट अबाउट दिस 3 विल बी लॉस्ट डेफिनेटली, व्हाट अबाउट दैट 2 विल रिटेन, क्योंकि -2/2 करेंगे तो बच जाएगा ये। अब जो 0 पर है ये -1 का, ये भी चला जाएगा, ये बचेगा। 0 वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 0/2 दैट रिमेंस 0, ओके, ये आ गया। इसको इंडेक्स वहीं रहेगा, इंडेक्स पे कोई फर्क नहीं आएगा, सेंटर में रहेगा बिल्कुल, ओके। अब हम देखें यहां पर 1/2 तो 0.5 जैसी कोई चीज नहीं है, तो ये हट जाएगा, -1 जो है। व्हाट अबाउट दिस -2, ये बचा रहेगा बिल्कुल, 2/2 किया तो ये n इक्वल टू 1 की लोकेशन पे पहुंच जाएगा, लेकिन ये बना रहेगा, ओके। अब जो -4 है ये बना रहेगा, ये बना रहेगा, ये चला जाएगा 3, है ना, तो ये आ गया -4। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि टोटल सैंपल जो प्रेजेंट थे 0 to 7 8 सैंपल तो ये थे, 4 ये थे, 12 सैंपल्स प्रेजेंट थे हमारे पास। अब उसमें से सिर्फ यहां पर 6 सैंपल्स रह गए, आधे सैंपल्स चले गए, ओके। तो दिस इज अ टाइम स्केलिंग वेयर स्केलिंग फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। अब हम जरा f ऑफ 3n भी सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे इसको। सो लेट्स फाइंड द f ऑफ 3n ऑल्सो, जल्दी से आंसर करें। f ऑफ 3n क्या आएगा, डिवाइड 7/3 नॉन इंटीजर, 6/3 यस इंटीजर पर। व्हाट अबाउट दैट 4 5 ये दोनों चले जाएंगे, ये बचेगा, 0 बना रहेगा, 0 पर इंडेक्स रहेगा, बिल्कुल है, ओके। और फिर बना रहेगा सिर्फ 3 पर जो है कितना है, -3। ये आ गया सैंपल फाइनली, ये आपने नोट किए होंगे, सभी के आंसर आया होगा। चलिए अब इसमें एक नोट लिख लें फाइनली, स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 के लिए। क्या है नोट पॉइंट, इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल while performing time scaling operation, when it is time scaling operation, when scaling factor greater than 1, scaling factor greater than 1, then generally number of samples in the resulting signal
number of samples in the resulting signal less than the original signal, यानी कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे वो ओरिजिनल सिग्नल से क्या होंगे, कम होंगे. इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डेसिमेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, डेसिमेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का डेसिमेशन इसे हम बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड डेसिमेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. क्लियर है. व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल इज क्या हो गए, कम है ओरिजिनल सैंपल से. और ये होगा कब, जब स्केलिंग फैक्टर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा. अब इसी में अगर हम देखें